सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, आज जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार का होता है, कोलेस्ट्रॉल होने के कारण, होने के लक्षण और मित्रों आज हम जानेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जिसमें एक पैसे नहीं लगना है, फ्री में पाया जाता है। आपके घरों के आसपास उसका हो सकता है पेड़ हो, तो उसके पेड़ की छाल का हम कैसे प्रयोग करें, कितनी मात्रा में करें कि 72 घंटे के अंदर कितना से बड़ा कोलेस्ट्रॉल हो वो खत्म हो जाएगा, वो दोस्तों खत्म हो जाएगा। तो उसके बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्या पाया जाता है, कितनी मात्रा में लेना है, कैसे लेना है। बस 10 मिनट का समय दीजिए, इस 10 मिनट के समय में सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए मित्रों, पहले ये हम जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। अक्सर लोगों के मुंह से आपने यह सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्या है। दरअसल शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाले मोम जैसे फैटी पदार्थ को कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल शरीर में हार्मोन, विटामिन डी व अन्य प्रकार के पदार्थ का निर्माण करने में मदद करता है, जिससे भोजन को पचाना आसान हो जाता है। वहीं रक्त में अधिक कोलेस्ट्रॉल होने पर आर्टरी, धमनियों से संबंधित बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। वैसे कोलेस्ट्रॉल मित्रों दो ही प्रकार के होते हैं, लेकिन आज हम यहाँ जानेंगे कोलेस्ट्रॉल के सभी प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एलडीएल, इसे खराब या फिर हानिकारक कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर हृदय रोग और स्ट्रोक के खतरे को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल का प्रकार धमनियों को ब्लॉक करने का मुख्य स्रोत है। इसकी वजह से कई अन्य परेशानियां और बीमारियों का खतरा भी बना रहा था। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल, इसे कोलेस्ट्रॉल को अच्छे कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल के तौर पर जाना जाता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करने में मदद कर सकता है। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर सामान्य रहने से हृदय रोग होने का जोखिम कम हो सकता है। तीसरा है दोस्तों कुल टोटल कोलेस्ट्रॉल, यह रक्त में मौजूद कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बनाता है। इसमें कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल और उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल दोनों शामिल होते हैं। चौथा है ट्राइग्लिसराइड्स, यह रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का वसा है जो कुछ अध्ययनों के अनुसार ट्राइग्लिसराइड के स्तर से महिलाओं में हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। पांचवा है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन वीएलडीएल, बहुत कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन यानी वीएलडीएल एक और प्रकार का खराब कोलेस्ट्रॉल है। वीएलडीएल का उच्च स्तर होने पर धमनियों पर ब्लॉक, वसा का जमाव बनने लगता है। छठवां है नॉन एचडीएल, यह बहुत कम घनत्व वाला कोलेस्ट्रॉल होता है। इसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के अलावा सभी अन्य कोलेस्ट्रॉल भी शामिल हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल होने के क्या क्या कारण हैं। जैसे मित्रों सभी लोग जानते हैं, ये मेरा शरीर 3 दोषों से बना है, वात, पित्त, कफ। 3 दोष, अगर आपका वात दोष गड़बड़ होता है तो आपके शरीर में 80 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि 60 प्रकार के वात, 7 प्रकार के फीवर, और दोस्तों आपका हार्ट अटैक, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, यानी कि जो है शुगर का, थायराइड, ये सारी जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां किससे होती हैं, ये सब वात रोग के कारण होती है। ये वात रोग सुबह के खाने पर डिपेंड करता है। दूसरा है दोस्तों पित्त दोष, पित्त दोष दोपहर के खाने पर डिपेंड करता है। आपका पित्त दोष अगर गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15% बीमारियां होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी का बनना। ये सारी बीमारियां आपके दोपहर के खाने से होती है, तो दोपहर के खाने में अजवाइन जरूर शामिल करिए। और कफ दोष दोस्तों ये होता है शाम को खाने से, तो शाम के खाने में आपको ठंडी कोई भी वस्तु नहीं लेना है। अगर दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु लेते तो आपका कफ दोष होगा। और कफ दोष में जो बीमारियां आती हैं, जैसे कफ से संबंधित जितनी बीमारी हुई,
टीबी, अस्थमा, दमा, इस्नोफिलिया, ये सारे कफ दोष के हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से परहेज़ करिए। और जब आपका खान-पान डिसबैलेंस होता है, गड़बड़ होता है, तभी आपका दोस्तों ये तीनों दोष डिसबैलेंस होते हैं। तो आप अपने दिनचर्या में सुधार करके, खान-पान में सुधार करके इन 3 दोषों को बैलेंस करके रखिए। आपके शरीर में 100% कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? आपको इसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। जैसे आपको समय से जागना, समय से सोना, समय से उठना और अपने शरीर को योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम इन सब से मेंटेन करना पड़ेगा। इन्हें लाना होगा, अपने शरीर को सक्रिय बनाना होगा। अगर आप अपने शरीर को 2 घंटे का समय डेली देते हैं मित्रों, 2 घंटे का, 5 बजे से 7 बजे मॉर्निंग में, और हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ये हमारा पूरा ब्रह्मांड यही कहता है, हमारा शरीर इन्हीं से तो बना है। अगर हम 5 बजे उठते हैं दोस्तों, हमें उस समय का वातावरण बड़ा स्वच्छ और साफ होता है, तो हवाएं वो जाती है, मेरे शरीर को तरोताज़ा बना देती है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है, 5 बजे से 7 बजे उठने का प्रयास करें और उठ करके बाहर फील्ड में चले जाएं नंगे पाँव, मॉर्निंग वॉक करें 5 से 6 किलोमीटर और इसे आधे घंटे में कवर करने का प्रयास करें। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को 2 योगा ज़रूर करना है। योगा में 2 ज़रूर लीजिए, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़रूर करिए। ये दोनों योगा अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% फिट रहेंगे। उसके बाद उसी में कुछ और योगा वगैरह आप कर सकते हैं। इन सारी योगा का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अब जब धूप में ये सारी योगा वहाँ 2 घंटे करेंगे तो सूर्य की धूप से आपके शरीर को दोस्तों विटामिन डी और कैल्शियम की प्रचुर मात्रा मिलती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हमें कभी भी वायरल फीवर, वायरस कोई भी अटैक नहीं कर सकता है। अब इतनी प्रक्रिया अगर आप प्रकृति नियमों के करते हैं तो दोस्तों आप वैसे भी 50% निरोगी रहेंगे। उसके बाद आता है हमें खान-पान पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना। हमें खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। खाना के 1 घंटे पहले आप पी सकते हैं, खाने के 2 घंटे बाद पी सकते हैं। इसके बीच में आपको 1 घूँट भी पानी नहीं पीना है। अगर 1 घूँट भी पानी लेते हैं तो खाना आपका पचेगा नहीं, सड़ जाएगा। और जब खाना सड़ता है तो दोस्तों तो क्या होता है, गैस एसिडिटी बनती है और यही गैस एसिडिटी बनते-बनते पेटों से बनते-बनते तो अल्सर का रूप ले लेती है। कभी-कभी यही अल्सर से कैंसर तक बन जाता है। तो और जब ज़्यादा एसिडिटी बनती है तो यही रक्त की एसिडिटी हो जाती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाए और जब रक्त की अम्लता बढ़ती तभी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर ये सारी हमारे रक्त की धमनियों में जमने लगते हैं, जिससे हार्ट अटैक आता है। तो फिर इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या दिया जाता है, क्षारीय चीज़ें लेते हैं। अगर आयुर्वेद में जाते हैं तो क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सब्जी हुआ, चाहे वो फल हुआ, चाहे कोई भी आयुर्वेदिक दवा हुआ। आयुर्वेद इस पे चलता है। एलोपैथ में अब इससे संबंधित एलोपैथिक मेडिसिन दी जाती है। अब एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, जबकि वहीं हम अगर इस चीज़ों को अपने प्राकृतिक नियमों, खान-पान से भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, 100% कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ प्रकाश डाल लेते हैं हमें खाने में क्या नहीं खाना चाहिए मित्रों। हमें कभी भी अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं लेना चाहिए। अगर आपको वात पित्त कफ से बचना है, कोई भी ठंडी वस्तु, और दिन बैठने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इन सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है तो दोस्तों पूरा 24 घंटे आप गुनगुने पानी का प्रयोग करिए। इसका भी रीज़न है, मेरे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यानी कि मेरा शरीर हमेशा गर्म रहता है। ऊपर से जब भी हम कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी ठंडा पेय, चाहे ठंडा पानी ही पीते हैं फ्रिज का, तो मेरे शरीर के अंदर जब गर्म है शरीर और उस पर ठंडा पानी पिएंगे, ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, कुछ भी ठंडी चीज़ लेंगे, तो हमारे शरीर का तापमान क्या होगा, डिसबैलेंस होगा। जब शरीर का तापमान डिसबैलेंस होगा तो हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी उत्पन्न होगी। जैसे कोई चीज़ गर्म है, उस पे मित्रों क्या करेंगे, आप ठंडा पानी डालेंगे तो आवाज़ आती है, छन्न की आवाज़ आती है। तो इससे जब मेरे शरीर में अंदर हीट है और ठंडा आपने पिया तो आप देखते होंगे बड़ा अच्छा महसूस होता है। आपको ऊपर से तो अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे ठंडा पानी जाता है, कुछ देर बाद आपको पेट में एसिड बनने लगती है, जलन होने लगता है। तो जान लीजिए उसका रिएक्शन शुरू हो गया।
तो ना पीजिए। तो अगर आप गुनगुना पानी का चौबीसों घंटे प्रयोग करते हैं तो आपका वात पित्त कभी गड़बड़ नहीं होगा और आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। मित्रों, ये 100% सत्य है। पहले लोग खुले कुएं का पानी पीते थे। खुले कुएं में क्या था, हवा हमेशा लगती थी, उसमें धूप भी लगती थी। तो अपने प्रकृति के हिसाब से पानी जो है खुद जान लीजिए गर्म या नेचुरल बॉडी के हिसाब से बना रहता था, उसी का लोग प्रयोग करते थे, बीमार नहीं होते थे। बहुत सारी चीजें अगर इस पे चर्चा किया जाए तो टॉपिक लंबा होगा। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें खाने से अवॉइड करनी। डिब्बा बंद कोई भी वस्तु मत लीजिए, डिब्बा बंद कोई भी जूस न लीजिए। इसके भी बहुत सारे रीजन है। सारे चीज प्लास्टिक में मिलते हैं। प्लास्टिक क्या है, कैंसर कारक तत्व पाया जाता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दोस्तों, हमें रिफाइन और डालडा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके स्थान पर आप नेचुरल तेल लीजिए। नेचुरल तेल का मतलब आप खुद उसके बीज खरीदिए और तेल अपने आप निकलवा कर वही यूज कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों कुछ खाने की चीज़ें में, जैसे हमें 3 सफ़ेद चीज़ें हमेशा छोड़ देनी चाहिए। ये सफ़ेद नमक के स्थान पर हमें सेंधा नमक, ब्लैक नमक लीजिए। और चीनी हमें बिल्कुल नहीं लेना है। चीनी को पचाने में हमारे लीवर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दोस्तों। और उसके बाद आता है मैदा। मैदा चिकना होता है, इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया जाता है। तो दोस्तों क्या हुआ, मेरे आंतों में जब इससे कोई भी बनी हुई चीज़ जाती है तो चिपकती है और आंतें हमारी परेशान हो जाती हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जैसे दोस्तों कोई चीज़ आप खा रहे हैं, टोमेटो सॉस खा रहे हैं, कुछ चीज़ खा रहे हैं, आपके कपड़े पे गिर जाता है, उसका दाग लग जाए, उसे छुड़ाने के लिए गर्म पानी और फिर नींबू क्या क्या लगाना पड़ता है, तब वो जाके दाग छोड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप केमिकल से बनी हुई हैं, इसमें आर्टिफिशियल कलर मिला हुआ, कुछ ऐसे प्रिवेंट मिलाए गए हैं जो मेरे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो जब ये आपके आंतों में जाएंगे तो वहाँ पे तो चिपक जाएंगे, वो मेरी आंतों को बीमार कर देता है। तो इस सब दूरी है कि बनाना का रखना पड़ेगा, आपको खुद इन सबसे दूरी बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप मत खाइए जो मैदे से बनी हुई है। मैदा अपने जीवन से आप हटा दीजिए। कभी हो सकता है आप चाय पकौड़ी खा लीजिए, कहीं साल 2 साल, महीने में 6 महीने, लेकिन आज क्या है, आज तो रोज डेली सब लोग खा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर जम के खा रहे हैं। अगर कुछ खाने की इच्छा है तो आटे का समोसा बना लीजिए, थोड़ा कुरकुरा कम होगा, स्वाद तो वही मिलेगा। तो घर पे बना के होममेड खाइए, जब भी खाइए। खाना हमें हमेशा भूख से 30% कम खाना चाहिए। सुबह का खाना आप भर पेट ले सकते हैं, दोपहर का खाना सुबह के खाने का आधा होना चाहिए और रात का खाना दोपहर के खाने का आधा होना चाहिए। ऐसे हमारे खाने की डाइट होनी है। खाना जब भी हम खाएं बैठ के आराम से अलथी पलथी मार के उत्तर या पूरब दिशा की तरफ मुंह करके खाएं। और जो एक निवाला मुंह में डालते हैं, मेरे मुंह में 32 दांत होते हैं, उसे 32 बार हमें चबा के खाना चाहिए। ऐसा खाना जब हम खाते हैं तो दोस्तों मेरे मुंह में लार या सलाइवा होती है, वही खाने को पचाती है। तो दोस्तों हमें जब भी खाना खाएं खूब आराम से बैठ के चबा चबा के खाएं। खाने के साथ कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तो जब आप ज़्यादा देर तक चबा चबा के खाना खाएंगे तो दोस्तों आप कम खाना खाएंगे, और जब ऐसे जल्दी जल्दी खाएंगे तो आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं। तो इसलिए बैठ के आराम से चबा चबा के खाना खाइए। तो इससे कम खाना खाएंगे तो आपका जो है ओबेसिटी, मोटापे की समस्या भी नहीं आएगी। तो दोस्तों हमेशा अपने खाने में आप जो है 70% सजीव वस्तुएं खाइए, 10-20% निर्जीव खाइए, नहीं तो निर्जीव मत खाइए। खाना जो है आपके खाने में डेली के रूटीन में आप अपने पोषक तत्वों के हिसाब से डाइट चार्ट बनाइए। हमें इतनी डेली प्रोटीन्स चाहिए, हमें इतना डेली जो है पोषक मल्टीविटामिन मिनरल चाहिए। ये सारे पोषक तत्व जो भी आपके शरीर है, जैसे आप वर्क करते हैं, मेहनती वर्क करते हैं, ऑफिस का वर्क करते हैं या घर पे ही रहते हैं, कैसे रहते हैं, उसी हिसाब से आप अपने डेली के रूटीन बनाइए जिसमें आपको सारे पोषक तत्व मिल जाएं। अब वो पोषक तत्व तो आपको कई माध्यम से मिल सकते हैं। आपको दूध दही मट्ठी से मिल सकता है, आपको जो है हरी साग सब्जियां, फल, ड्राई फ्रूट्स, फाइबर, ओट्स, दलिया, ये सब मिला के आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अगर आपके शरीर को डेली नीड के हिसाब से प्रोटीन विटामिन मिलते रहेंगे तो आपका शरीर का कोई भी अंग डिसबैलेंस नहीं होगा, बीमार नहीं होगा। शरीर को उतनी प्रोटीन्स चाहिए, हमें विटामिन डी की डेली नीड होती है, वो चाहिए, कैल्शियम चाहिए, विटामिन ए चाहिए, आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए विटामिन सी चाहिए, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए तो ऐसे विटामिन ई चाहिए, हमारी चेहरे की स्किन बढ़ाने के, ये सारी चीज़ें होती हैं।
लाइकोपीन चाहिए हमारे बाल ना टूटे, बीटा कैरोटीन चाहिए, केराटीन चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे शरीर के हिसाब से चाहिए। आज हमारे असमय बाल क्यों टूट रहे हैं, आज हमारे असमय बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, ये हमें पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे। ऊपर से हम डाई कलर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर टॉपिक पे बात करें दोस्तों तो वीडियो लंबी हो जाएगी। सीधे से टॉपिक पे आते हैं कि हमें अपने खान पान को सुधारना होगा। खान पान, तो चलिए दोस्तों अब आप बात करते हैं, आप समझ गए क्या खाने से होता है और क्या हमें नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आप धूम्रपान, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें आप हटा दीजिए तो आपको वैसे भी स्वस्थ निरोग होगे। तो चलिए, अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ ही गया है, और दोस्तों जो प्रक्रिया हम बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल अगर नहीं है आपके अंदर तो कोलेस्ट्रॉल होगा भी नहीं। अगर कितना भी बड़ा है, स्वतः 72 घंटे के अंदर रिकवर हो जाएगा। और अगर ये सारी प्रक्रिया आप रोज डेली अपने रूटीन में शामिल करते हैं तो दोस्तों स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो पहली प्रक्रिया आपकी शुरू होती है सुबह बासी मुंह से। आप बासी मुंह उठने के बाद नींबू और गर्म पानी का सेवन करिए, जो आप जितना पी सकते हैं पीजिएगा। याद रखिएगा, नींबू पानी जब भी घोलिएगा दोस्तों, इसे कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोलिएगा, बाकी किसी चीज़ में मत घोलिएगा। बैठ के आराम से सिप सिप करके नींबू पानी लेना है। दूसरा, अपने खाने में दोस्तों आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए। मल्टीग्रेन आटा का ही प्रयोग करिए। इस आटे में कई तरह के बीन्स हैं, तो उसी बीन्स के हिसाब से आपको पोषक तत्व मिलेंगे। अब गेहूं और चावल पर मत डिपेंड रहिए। तो इसका मल्टीग्रेन आटा कैसे बनाएं, आटा से संबंधित वीडियो पढ़ी मित्रों, आप देख सकते हैं। धरती का सर्वोत्तम अनाज एक करके वीडियो है, आप वहां से देख करके अपने आटे को आप सिलेक्ट करके ऐसे आटा पिसा के उसे यूज करिए। अब दूसरा है दोस्तों, अब जब मॉर्निंग वॉक करके योगा एक्सरसाइज करके रिटर्न 7 बजे आप घर पे आएंगे तो आप सुबह नाश्ते में आपको सेब लेना है। सेब में दोस्तों वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है, और दोस्तों दिल से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगा। अगर डेली रूटीन आप अपने नाश्ते में सिर्फ और सिर्फ सेब ले रहे हैं दोस्तों और कुछ नहीं ले रहे हैं तो ऐसे भी आप एकदम सेफ और क्योर रहेंगे, आपको सारी बीमारियों से बचा के रखेगा। ये इतने पोषक तत्व पाए जाते हैं, यह इतना जरूरी फल है दोस्तों। तो सेब खाने के 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, याद रखिएगा। ना तो चाय दूध कुछ भी, बिस्किट कुछ नहीं खाना है, इतना जरूर याद रखिए। अब दोपहर 2 बजे में कुछ एक सलाद का पैकेट आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। सलाद का प्लेट, इस सलाद का प्लेट में वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगे, आपके शरीर की सुरक्षा करेंगे, लीवर को स्ट्रांग बनाएंगे, स्वास्थ्य से संबंधित सारी जो नीड है वो उसमें पाई जाती है, और बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बचाएगा जो सलाद का पैकेट है। और सलाद दोस्तों सबको खाना चाहिए, सलाद बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज हमारे समाज में सब लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद को खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। सलाद आपका कच्चा होता है, खाना पका होता है। सलाद आपका ठंडा होता है और खाना गर्म होता है, इसलिए कम्बिनेशन एक साथ नहीं बैठता है। तो सलाद को जब भी खाइएगा, दोपहर में या दिन में जब भी खाइएगा, एक बार खाइएगा, लेकिन इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ना तो लिक्विड ना तो तरल, सिर्फ और सिर्फ सलाद को खाना है। सलाद खाने के 2 घंटे के बाद ही जो कुछ आपको खाना वो खा सकते हैं। सलाद में क्या होगा, सलाद में आपका दोस्तों गाजर है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक 6 से 7 इंच का 1 टुकड़ा, लहसुन 3 से 4 कली। ये सारा आप काट के एक प्लेट बनाइए, और उस प्लेट को स्वाद बढ़ाने के लिए आप उसमें जीरा पाउडर डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, और दोस्तों इसमें आप क्या डाल सकते हैं, सीधा नमक या ब्लैक नमक डाल के इसको स्वाद बढ़ा के आप इसे दोपहर में ले सकते हैं, या जब भी लीजिएगा चबा चबा के लेना है। और दोस्तों आपको सीजन, जब आंवले की सीजन हो, आपको 3 से 4 आंवला डेली लेना है। आंवला एक अमृत फल है, अमृत फल। इसके जितने भी गुणगान गाए जाएं उतने कम है। यह इतना जरूरी और सेफ फल है दोस्तों, इसे सब लोग चबा चबा के खाइए। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। तो आपको ये दोस्तों कुछ लोगों को जिससे गैस एसिडिटी बनती है, उन्हें नींबू नुकसान भी कर सकता है, लेकिन ये आंवला नहीं नुकसान कर सकता, जबकि ये प्रकृति का एक वरदान माना जाए।
तो सब लोग आंवले को खूब जम के इंजॉय करिएगा। 3-4 आंवला ऐसे चाहे चटनी में खाइए, अचार में खाइए, 3-4 डेली शामिल करिए। चाहे अचार में खाइए, चटनी में खाइए, मुरब्बे में खाइए। जब तक 3-4 महीने आंवला आता है नेचुरल ऐसे ही खाइए। और जब इसका सीजन जाने लगे तो ढेर सारा आंवला ले लीजिए, छत पे डाल दीजिए, सूख जाए, फिर इसका पाउडर बना के रख लीजिए। रोज डेली 1 चम्मच पाउडर खाइए। कभी शरीर में कोई बीमारी नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी दोस्तों। रोज 1 चम्मच इस पाउडर को आप यूज कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। ये हो गया आपका दोपहर। शाम को दोस्तों जैसे हमने कहा हमें शरीर के नीड के हिसाब से हमें कुछ फल भी खाने चाहिए, सब्जियां भी खाने चाहिए। तो कुछ 3 फल 4 फल जरूर लीजिए। फल में क्या है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, उसमें अनार आता है, आपको अनार ले लीजिए 100 ग्राम। संतरा आता है 100 ग्राम, संतरा ले लीजिए। नाशपाती ले लीजिए या पपीता खा सकते हैं। इस कुछ फलों को आप 250 से 300 ग्राम 5 से 6 बजे या दिन में एक बार अगर आपके पास बजट है तो इसे भी शामिल कर लीजिए। ये सारी चीज़ें नेचुरल आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करेंगी और आपके शरीर के पोषक तत्वों की पूर्ति करेगी। ये तो हो गया दोस्तों आपका जो सब्जी और फल का जो हमने कॉम्बिनेशन बताया। इतना आपने अपना लिए और वो प्राकृतिक नियमों का आपने पालन कर लिया, खाने के नियमों का पालन कर लिया, पानी पीने के नियमों का पालन कर लिया, योगा एक्सरसाइज मेडिटेशन को शामिल कर लिया, तो दोस्तों आपका कोलेस्ट्रॉल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आप जो एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं वो मेडिसिन धीरे धीरे आपकी छूट जाएगी, आप स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर एक आपको जो मैं चूड़ बताने वाला हूँ, ये चूड़ बहुत ही सर्वोत्तम सुपर फूड है दोस्तों। सुपर फूड आप सुने भी होंगे अर्जुन का पेड़। ये अर्जुन का पेड़ दोस्तों सब जगह पाया जाता है। पेड़ बड़ा जिद्दी होता है, इसे कहीं भी लगा दीजिए, किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये पेड़ लग जाता है और सरकार इसका रोपण करती है। इस रोड के किनारे सब जगह पाया जाता है। तो आपको करना क्या है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसमें पाया क्या जाता है। अर्जुन की छाल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसके फायदे तो दोस्तों एक ही रोग में नहीं, आज तो मैं सिर्फ कोलेस्ट्रॉल में इसका प्रयोग करने का बता रहा हूँ। किडनी रोग में, हृदय रोग में, मूत्र रोग में, बहुत सारे रोगों में इसके फायदे हैं। अगर सारे रोगों की हम चर्चा करें बैठ के विस्तार से तो दोस्तों घंटे 2 घंटे लग जाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ हम उसका एक ही उपयोग ले रहे हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो सबसे पहले जानते हैं उसमें पाया क्या क्या जाता है। अर्जुन के छाल में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ पाया जाता है टाइनिन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी डायबिटिक्स, टाइटरपेनाइट, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी इंफ्लामेटरी व अन्य और पोषक तत्व पाए जाते हैं। छोटे मोटे बहुत सारे इसके गुण हैं, बहुत सारे इसके फायदे हैं। दोस्तों आप इसको कैसे उपयोग करना हमें जानते हैं। तो अर्जुन का पेड़ आपको सब जगह मिल जाएगा, नहीं तो अर्जुन की छाल बिकती भी है दोस्तों। पंसारी की दुकान से, जड़ी बूटी की दुकान से आपको अर्जुन की छाल मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। करना क्या है, अब इसकी छाल को लाइए, छाल को बढ़िया से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना के आप किसी भी कांच के बोतल में एयर टाइट बंद ढक्कन में रख दीजिए। यूज कैसे करना वो जान लिए। आपको 1 कप पानी लेना है, 1 कप पानी में 1 चम्मच इस पाउडर को डाल के खूब बढ़िया से उबालना है। ये उबलते उबलते जब आधा कप पानी रह जाए, इसी आधे कप पानी को आपको सुबह शाम खाना खाने के पहले पीना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले पीना है। याद रखिएगा इसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है, इसकी तासीर थोड़ा गर्म होती है, तो इसका स्वाद कड़वा होता है। इसको स्वाद के कड़वाहट को हटाने के लिए आप इसमें देसी गुड़ मिला सकते हैं। तो देसी गुड़ मिला सकते हैं, इसके भी फायदे बहुत सारे हैं। गुड़ में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो लेना कितना दिन तक है ये भी जान लीजिए। इसे लेना है 3 महीने तक। और कब लेंगे तो सबसे ज़्यादा बेटर होगा इसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी। थोड़ा सा इसकी तासीर गर्म होती है। अगर आपने इसे ठंडी में ले लिया दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो दोस्तों आप हार्ट अटैक पूरा साल फ्री रहेंगे। आपको हार्ट अटैक आने के कोई चांसेज ही नहीं है। इसके साथ साथ आपके शरीर से बहुत सारी बीमारियों को ख़त्म कर देगा। 3 महीने लेना है, 3 महीने के बाद आप फिर बंद कर देंगे। आप दिखाएंगे अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे है। कोलेस्ट्रॉल चेक कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल आएगा। जब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ जाए और ये सारी चीज़ें जो ऊपर हमने आपको पहले चर्चा कर चुके हैं
वो सारे नियमों का आप पालन कर लीजिए। वो सब्जी, वो सलाद, वो सेब आप अपने दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों फिर आपका कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा, कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। पूरी लाइफ टाइम सिर्फ अपने आप को फ्री रखिए, फ्रेश रखिए। तो दोस्तों इसे अपना सकते हैं, अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। और दोस्तों लास्ट में जाते जाते सभी मित्रों से हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, सभी मित्र टेंशन फ्री रहे, टेंशन कभी मत लीजिए। टेंशन, चिंता ये चिता के समान है, चिंता करने से कुछ नहीं होता है। अगर समस्याएं आ रही हैं तो समस्याओं का समाधान है, तो उस जुट जाइए मित्रों उस समस्याओं का समाधान करने में। और जितने ही समस्याएं आए उनका आप स्वागत करिए। आप मानिए ये ब्रह्मांड उससे अच्छी सफलता आपके लिए ऊपर रखा है, इंतजार कर रहे। उस रास्ते तक चलना है आपको। वो रोड़ा जो रास्ते में पड़ रहा है, उस रोड़े को हटाते हुए आप आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। आपको एक न एक दिन इतनी बड़ी सफलता मिलेगी, आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों, सोच भी नहीं सकते। इसलिए चिंता मुक्त रहिए और ये अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाइए। सारे प्राकृतिक नियम का पालन कर लीजिए, आपको एक मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये जानकारी मित्रों आपको अच्छी लगी हो तो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चाहे आपके मित्र हों, चाहे आपके भाई हों, चाहे आपके बहन हो, चाहे आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी हैं मित्रों, सबके पास शेयर कर दीजिए। सब लोग जानकारी को अपनाएं और अपने घर पर रहकर अपने शरीर, अपने परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।